सभी का स्वागत करता हूं इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति का परिचय। और जिसमें दोस्तों हमने क्या 8.2 प्रश्नावली हमारी चल रही थी और उसमें हमने क्या कर लिए थे। पहले में पहला प्रश्न जो था उसमें 5 सवाल थे, ठीक है दोस्तों, तो उसको हमने कवर कर लिया। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा सवाल। तो दूसरा सवाल में भी बहुत सारे सवाल हैं, ठीक है दोस्तों, यानी 4 सवाल हैं। इसमें दूसरा सवाल है कुछ जैसे सवाल दे रहे थे और उसमें ऑप्शन दे रहे थे, ठीक है। जैसे बोल दिया कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प को औचित्य औचित्य दीजिए, ठीक है, औचित्य दीजिए। इसमें आपको मतलब इसको सॉल्व करना है और इसका जो ऑप्शन में जो आएगा उसे हमें क्या करना है, उसका आंसर निकाल के ऑप्शन पे टिक कर देना है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले इसका औचित्य देते हैं, ठीक है। तो ये क्या दिया है हमें, पहला सवाल दूसरे का पहला क्या दिया है, 2 × 10 30 डिग्री बटा 1 + 10² 30 डिग्री, ठीक है, ये दिया है। और इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे सवाल हमने बहुत सारे सॉल्व किए, ठीक। इसको भी कर लेते हैं, कोई बात नहीं, चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसे। तो हमारा सवाल क्या है, 2 × 10 10 30 डिग्री, ठीक, क्या हो जाएगा 2 × 10 30 डिग्री। तो 10 30 डिग्री का मान मैं बता देता हूँ आप सभी को क्या होता है। 10 30 डिग्री का मान होता है 1/3 ठीक, 1/3। अगर आपको वो सारणी याद है तो काफी आसान रहेगा, या तो आप बुक में से देख सकते हैं, लेकिन याद करना हमारे लिए नेसेसरी है, ठीक है दोस्तों। उसे आपको याद नहीं रहेगा तो फिर आपको एग्जाम में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक। चलिए क्या है, तो 10 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/3, ठीक। फिर उसके बटे 1 + 10² 30 डिग्री। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, 10 30 डिग्री का मान लिख के उस पर क्या लगा देना है, उसका होल स्क्वायर कर देना है, ठीक है। तो क्या है 10 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो 10 30 डिग्री का भी इसमें निकाला तो वही होता है, क्या होता है 1/3। और इसका क्या है 10 स्क्वायर है, तो इसका मतलब उस 10 30 डिग्री पे हमें क्या कर देना है, होल स्क्वायर, ठीक है। बस ऐसे ही ये यहाँ पे लगेगा, ठीक। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे क्या है हमारा, तो अब इसे सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 का गुणा 1 में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2/3। इसके बटे फिर 1 प्लस क्या हो जाएगा, 1 पे भी स्क्वायर लग जाएगा, कड़ी में 3 पे स्क्वायर लगेगा। तो 1 पे स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, बटे कड़ी में 3 पे स्क्वायर लगेगा तो स्क्वायर से कड़ी खत्म हो जाएगी और हमारा बाहर क्या निकल जाएगा, 3 निकल जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 3, डायरेक्ट आ गया, ठीक है दोस्तों। फिर क्या करते हैं, आगे चलिए करते हैं। तो मैं इधर कर देता हूं, चलिए। तो ये 2/3 ऐसे ही रह जाएगा कि बटा ये क्या है 1 + 1 + 1/3। तो जब ये क्या है दोस्तों, ये भिन्न में है तो इसे भी भिन्न में कर सकते हैं। किसी भी संख्या के नीचे क्या लगा रहता है, 1 लगा रहता है, ठीक। अब क्या कर सकते हैं, इसका लसाअ ले लेते हैं। तो क्या आएगा हमारा 3 आएगा, ठीक। इस 1 और 3 का लसाअ क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक। फिर 1 का इसमें भाग देंगे, 3 बार जाएगा, 3 का ऊपर गुणा कर देंगे, क्या आ जाएगा 3 प्लस फिर फिर क्या दिया है, 3 का इसमें भाग देंगे, 1 बार जाएगा, 1 का ऊपर गुणा करेंगे तो 1 एकम 1 आ गया हमारा, ठीक है। चलिए अब आगे करते हैं। क्या दिया हमारा 2/3 के बटे क्या हो जाएगा हमारा 4/3, ठीक है। ये हो गया हमारा। तो क्या हो जाएगा इस कंडीशन में फिर, तो ये जो 2/3 के बटे 4/3 है, तो ये क्या हो जाएगा, जब ऐसे ऊपर जाएगा ये भाग में है, उधर जाएगा तो पलट जाएगा और गुणे में हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2/3 गुणे, ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा और जैसे ये क्या है 4/3 है तो ये 3/4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 3/4, ठीक है दोस्तों। बस चलिए आगे करते हैं। अब क्या हो जाएगा, 2 का गुणा 3 में करेंगे तो क्या है 2×3 6, उसके बटे फिर कड़ी में 3 और 4 का गुणा करेंगे तो 4 गुणे कड़ी में 3। तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ, ठीक है। अब मैंने आप सभी को बताया था दोस्तों क्या, कि कभी भी क्या होता है
कभी भी हर ना माइनस में होता है ना क्या होता है, करड़ी में होता है कोई भी। तो इसको करड़ी हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, करड़ी हटाने के लिए परिमेयकरण, हरों का परिमेयकरण क्या होता है, तो हरों का परिमेयकरण हो जाएगा जब, तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, हरों का परिमेयकरण लिखूंगा नहीं, आप समझिए क्या है इसका परिमेयकरण हो रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसमें भी गुणे, ऊपर 4 कड़ी में 3 हो जाएगा, बटे नीचे भी क्या 4 कड़ी में 3, ठीक है। इसका मतलब जो हर है वो उसका चार 4 कड़ी में 3, उसका अंश भी और हर भी, उसमें क्या हो जाएगा, इस संख्या में गुणा हो जाएगा और उससे कड़ी हमारी क्या होगी, खत्म हो जाएगी, ठीक। आगे चलिए फिर देखते हैं क्या है। अब गुणा करते हैं 6 चौको 24 हो गया हमारा, फिर कड़ी में गुणे कड़ी में 3 बटे, इसका क्या करेंगे तो 4 चौको 16 गुणे क्या आ जाएगा, कड़ी में 3 कड़ी में 3 क्या आ जाएगा, 3 तरीके 9, तो कड़ी में 9 आ जाएगा, ठीक। कड़ी में 9 आ जाएगा जब हमारा, तो कड़ी में 9 आएगा तो कड़ी में 9 का मान हमारा क्या होता है, 3 होता है, और क्या, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 3, बस। इसको मैं मिटा देता हूँ बस बताने के लिए, है ना। चल क्या हो गया, 16 गुणे 3, तो मैं डायरेक्ट गुणा कर देता हूँ, 16 48, ठीक, 48 में लिख सकता हूँ यहाँ पे, 48 सॉरी 48, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब इसको, ये गुणे में है, इसको ऊपर नीचे काट सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 24 से कम 24, 24 दूनी 48, तो इस तरह हमारा क्या आया, कड़ी में 3 बटे 2, है ना। ये आया हमारा क्या, कड़ी में 3 बटे 2। तो दोस्तों कड़ी में 3 बटे 2 को क्या हम लिख सकते हैं, ये किसका किसका मान है, इसमें चलिए देखते हैं क्या है, साइन 60 डिग्री का है क्या, तो साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, कड़ी में 3 बटे 2, ठीक, ये होता है। तो ये ऑप्शन तो सही लग रहा है, आगे देखते हैं क्या है, कॉस 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है हमारा, कॉस 60 डिग्री का मान होता है हमारा 1/2 होता है, ठीक है। टेन 60 डिग्री का मान होता है हमारा, टेन 60 डिग्री का मान होता है कड़ी में 3, तो कड़ी में 3 भी नहीं है ना। फिर आगे चेक कर लेते हैं साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, ठीक है, जो कि आपको अगर याद होगा तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं तो याद कर लिए, ठीक है। चलिए तो क्या होता है, इसका मतलब क्या है, साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, कड़ी में 3/2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, साइन 60 डिग्री, ठीक, और यही हमारा आंसर होगा, ठीक। तो मैं ऑप्शन ए पे क्या कर देता हूँ, टिक लगा देता हूँ। ये हमने क्या कर लिया, सही विकल्प भी चुन लिया और औचित्य रूप से हमने क्या कर लिया, इसको डिफाइन भी कर दिया, ठीक। अब आगे दूसरा सवाल हमारा दोस्तों आ गया, दूसरा सवाल भी ऐसे ही है कुछ, ठीक। इसमें बस चेंज क्या कर दिया है, 1 - 10 का स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक, मतलब 10 45 डिग्री पे स्क्वायर, इसका मतलब यही होगा, ठीक। फिर 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री, और हमें ऑप्शन दे दिया है क्या, 10 90 डिग्री का मान अगर हमने हमने निकाला और 10 90 डिग्री का मान आया, यानी 10 90 डिग्री का मान हमारा क्या होता है, 10 90 डिग्री का मान होता है इनफाइनाइट, सॉरी नॉट डिफाइंड, ठीक है, नॉट डिफाइंड होता है। और फिर क्या दिया है, एक, तो एक अगर आएगा तो हम लोग ऑप्शन बी पे मार देंगे, ठीक, टिक लगा देंगे। और साइन 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री का मान भी क्या होता है, एक होता है, ठीक, और साइन 45 डिग्री का मान भी क्या होता है, एक होता है। और डी ऑप्शन क्या है हमारा, 0, ठीक। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं, तो मैं उसको क्या कर सकता हूँ, थोड़ा ऐसे कर सकता हूँ, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, इस सवाल को करते हैं, तो क्या दिया है, 1 - 10 45 डिग्री, 10 स्क्वायर 45 डिग्री, तो 10 45 डिग्री का मान क्या होता है, एक होता है, और क्या है उस पर स्क्वायर लगा है, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, फिर बटे, फिर क्या दिया, 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री, तो 10 स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होता है, 10 45 डिग्री का मान क्या होता है, एक होता है, ठीक, जो कि आपको साइड में आप देख भी सकते हैं, ठीक है। और इस पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। चलिए अब करते हैं, तो एक माइनस क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो एक का स्क्वायर एक ही होता है, ठीक, बटे क्या हो जाएगा, फिर एक, ये एक ऐसे ही नोट हो जाएगा बटे में, माइनस, सॉरी यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस रहेगा, ठीक है, क्या दिया
1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। तो क्या दिए, तो 1 प्लस क्या 10 स्क्वायर 45 डिग्री, 10 45 डिग्री का मान क्या है, 1 है, और जिस पे क्या था, स्क्वायर था, तो स्क्वायर का मान इसको 1 ही आएगा, ठीक है। 1 का वर्ग 1 ही होता है, वर्ग कर लीजिए, घन कर लीजिए, उसमें 1 में कितने भी 1 से गुणा कर सकते हैं आप, तो 1 ही मान आएगा, ठीक है। चलिए, तो इस कंडीशन में क्या आ गया हमारा, 1 में से 1 जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, 0, बट 1 प्लस 2, तो 1 1 2 हो गया हमारा, ठीक है। तो 1 प्लस 1 बराबर 2 हो गया, क्या हो गया, 0/2। तो अगर 2 से 0 में भाग देते तो हमारा क्या आएगा, आंसर 0 आएगा, ठीक। सर क्या आएगा, 0 आएगा। और इसमें ऑप्शन नंबर क्या है, 10 45 डिग्री नट 1 आया, इसका मान भी क्या होता है, 1 ही होता है, और डी 0 आया, यानी इसका मतलब ये 0 है दोस्तों, यानी डी ऑप्शन हमारा क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम लोग प्रश्न करेंगे, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए।